बाकी तो एक बहुत बढ़िया हमारे एक भोपाल के संत थे, वो एक बहुत अच्छी पंक्ति गाते थे, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, आदाब कर लिया है जो राह में मिले, आदाब कर लिया है, मिल गए तो ठीक। किसी के विवाद में पड़ना, किसी को संतुष्ट करना, भगवान भी अगर आज प्रसंग आएगा, भगवान भी दुर्योधन को नहीं समझा पाए, सबको समझाया। और देखो भगवत प्रेमी और भगवत विमुख इनका अंतर क्या है। आप सब यहां मुझे दर्शन देने आए हैं, आप सब भगवत प्रेमी हैं, लेकिन भगवत प्रेमी और भगवत विमुख इनका अंतर क्या है। तो महाभारत में एक बहुत अच्छी चर्चा, भगवत प्रेमी और भगवत विमुख इनकी पहचान कैसे हो। बोले एक दिन देवर्षि नारद पधारे, कहां? हस्तिनापुर। तो नारद जी जब हस्तिनापुर पधारे, थोड़ा कम करना, तो वहां एक घटना हुई, आप सुनने जैसी बात है। नारद जी हस्तिनापुर पधारे तो युधिष्ठिर जी ने भगवान के बारे में पूछा कि देवर्षि आप कहां से आ रहे हैं। बोले मैं भगवान से मिलके आ रहा हूं। बोले अच्छा ठीक है ठाकुर जी। हां ठीक है। सामने दुर्योधन बैठा था, दुर्योधन अभिमानी था, अपने भाव में बैठा। तो देवर्षि नारद ने दुर्योधन से कहा मैं भगवान श्री कृष्ण से मिलके आ रहा हूं। तो दुर्योधन ने कहा आप लेट कैसे हो गए। नारद जी के लिए शास्त्रों में एक शब्द है कौतुकी। नारद जी कैसे? कौतुकी हैं। चाहे जहां मंगल करवा दें 1 मिनट में। तो नारद जी ने धीरे से कहा कि देर इसलिए हो गई कि आज भगवान कृष्ण एक लीला कर रहे थे। कहां? द्वारिका में। बोले क्या? बोले सुई होती है ना, सबसे छोटी वाली सुई, तो सुई का जो छेद होता है, पता नहीं भगवान को क्या मस्ती आई, तो एक बड़ा हाथी पकड़ा उन्होंने और उसकी सूंड पकड़ के और सुई के छेद में डाली और सुई के छेद में होकर पूरा हाथी निकाल दिया। दुर्योधन ने तुरंत मंत्री से कहा एक डंडा लाओ नारद जी के लिए। बोले चमचागिरी की कोई भी सीमा होती है? इतनी चमचागिरी करोगे? भगवान के नाम पर रोटी खा रहे, उसका मतलब इतनी चमचागिरी? अरे धागा मोटा डाल देते और मोटा डाल देते, ज्यादा से ज्यादा सुतली डाल देते, हाथी सीधा हाथी। नारद जी वहां से चले। नारद जी के साथ जो भक्त था उसने पूछा था कि भगवत प्रेमी और भगवत विमुख इनकी पहचान क्या है। बोले वही करा रहा हूं पहचान। नारद जी वहां से चले और फिर नारद जी आए युधिष्ठिर की सभा में। पांचों भाई बैठे थे, साष्टांग प्रणाम किया, सरकार बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की। कहां से पधारे हो? भगवान के यहां से आए, द्वारिका से। प्रश्न वहां भी यही हुआ, प्रभु विलंब कैसे हो गया? उत्तर सामने वाले को तो रटा हुआ था। कहा आज क्या करें, भगवान ने लीला की। बोले क्या? भगवान ने एक हाथी लिया और उस हाथी को सुई की नोक में से निकाला। युधिष्ठिर जी ने नारद जी को प्रणाम किया। वाह, तो आपने दिव्य लीला का दर्शन किया। बोले क्यों? बोले भगवान तो चाहे तो सुमेरु पर्वत और हिमालय को निकालते सुई में होके, वो भगवान है, उनके लिए क्या बड़ी बात है। नारद जी से तुरंत नारद जी ने कहा कि भगवत विमुख और भगवत प्रेमी इनका यही अंतर है। जो भगवत प्रेमी है वो तो ठाकुर जी की हर लीला में आनंद का अनुभव करता है, लेकिन जो भगवत विमुख है, इसलिए भक्तमाल में श्री रसिक मुरारी जी कहते हैं भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। भगवत रसिक की बात रसिक बिना कोई समझ सके ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई
समझ सके ना भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके। रसिक बिना कोई समझ सके ना भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके। उसके लिए आपको भगवत स्नेही बनना ही पड़ेगा।